शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे, खुश और खुरम अपनी जिंदगियां गुजार रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से इसका सबक नंबर 5, जो आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 5 है, और वो क्या है? माहौलियाती तब्दीली। आज हम इस सबक का 7वां हिस्सा पढ़ेंगे, यानी इस सबक का आज हम आखिरी मौजू पढ़ेंगे। और इस सबक का हासिल ताल्लुम है कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे? कम से कम 175 अल्फाज का मुकालमा लिख सकेंगे। यानी इस सबक के इख्तिताम के बाद, इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप कम से कम 175 अल्फाज का मुकालमा लिख सकेंगे। हम अपने इस हासिल ताल्लुम को इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। इस्लाम ने लिखने की अहमियत पर बहुत जोर दिया है, यहाँ तक कि पहली वही में, कहाँ पर? पहली वही में अल्लाह ताला ने अपने एहसानात का जिक्र करते हुए कलम का तस्करा फरमाया, जो लिखने का आला है। क्या चीज लिखने का आला है? कलम। और पहली वही में भी अल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया, यानी अपने एहसानात का जिक्र करते हुए कलम का तस्करा फरमाया। अब हम अपने बाकायदा सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मुकालमा नवीसी। आज हम मुकालमा नवीसी पढ़ेंगे और इसे लिखते हुए किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, ये आज हम सीखेंगे। क्या पहला असूल है? पहले तो हम मुकालमा नवीसी देखेंगे कि मुकालमा नवीसी क्या चीज है। दो या दो से ज्यादा लोगों की जुबानी तहरीरी गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। किस चीज को मुकालमा कहते हैं? मुकालमा की तारीफ थी ये कि दो या दो से ज्यादा लोगों की जुबानी तहरीरी गुफ्तगू को क्या कहेंगे? मुकालमा कहेंगे। अब मुकालमा लिखते हुए लफ्जों की तादाद, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने 175 अल्फाज का मुकालमा लिखना है, तो लफ्जों की तादाद का ख्याल रखना है कि ना इससे ज्यादा ना हो। हाँ, 4-5 कम हो जाए, 4 कम लफ्ज हो सकते हैं या 4-5 ज्यादा हो सकते हैं, इतनी कमी बेशी तो हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आपका मुकालमा 175 अल्फाज पर ही मुश्तमिल हो। इसके बाद मुकालमा लिखते हुए आपने और किन बातों को, दरअसल बातों को भी मद्देनजर रखना है। किन बातों को? मुकालमा खुशखत हो, यानी अच्छा साफ सुथरा लिखा हो, ताकि पढ़ने वाला बाआसानी जुमलों में लिखी गुफ्तगू पढ़ सके, यानी उसको अच्छे तरीके से समझ आए कि वो आपने लिखा क्या। लिखाई खुशखत होनी चाहिए, जुमले आसान जुबान में लिखे जाए, जुमले मुख्तसर हो, बहुत ज्यादा तवील और मुश्किल अल्फाज के जुमले मुकालमा निगारी का तासुर मांद कर देते हैं। यानी उस कि जो आपने मुकालमा लिखा है, अगर वो मुश्किल अल्फाज पर मुश्तमिल होगा बच्चों, तो भी वो पढ़ने वाले को समझ आएंगे नहीं। मुकालमे के जुमले मुख्तसर हो, छोटे छोटे हो, आसान लफ्जों में लिखे हो, इससे आपके मुकालमे का तासुर बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सामने पढ़ने वाले के सामने जाएगा कि आपने बहुत अच्छी मुकालमा निगारी की है। तो अब हम इसकी सरगर्मी क्या करेंगे कि हमारा जो सबक माहौलियाती तब्दीली, जो हम जिसका हम 7वां हिस्सा पढ़ रहे हैं, वो मुकालमाती अंदाज में लिखा हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि उसमें गुफ्तगू है बाप और बेटे की, मियाँ और बीवी की, माँ और बेटे की गुफ्तगू है। तो उस गुफ्तगू को आपने क्या करना है? जुमात में उसके किरदारों की गुफ्तगू जुमात में तलबा से ड्रामे की सूरत में आपके मौलम या मौलमा करवाएंगे। एक ड्रामा छोटा सा उस पर बनाया जाएगा, जिसके किरदार होंगे जो हमारे ड्रामे के किरदार हैं, और वो मुकालमाती अंदाज में उस ड्रामे को पेश करेंगे। ये हमारी आज की सरगर्मी है इस सबक की। इसके बाद हमारा एक मश्क का सवाल है, और उस मश्क का सवाल नंबर 7 क्या है? दो दोस्तों के दरमियान माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात से बचाव की तदाबीर पर कम से कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा तहरीर करें। यानी दो दोस्त क्या गुफ्तगू कर रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात से बचाव के लिए हम क्या क्या तदाबीर इख्तियार करें। इस पर आपने बच्चों 175 अल्फाज का मुकालमा लिखना है, और इसके साथ वर्कशीट भी आपको दी जाएगी। अगर तो आपने ये काम आज क्लास में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, वरना आप अपना कॉपी का काम, जो आपका सवाल नंबर मश्क का सवाल है दो दोस्तों का मुकालमा, और वर्कशीट का सवाल है माहौलियाती तब्दीली के बारे में एक उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान 175 अल्फाज की गुफ्तगू पर मुश्तमिल आपने मुकालमा लिखना है। ये दोनों काम आप घर जाकर मुकम्मल करेंगे और अगले रोज अपने मौलम या मौलमा को दिखाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है बच्चों आप जुमात में ही काम कर चुके होंगे, क्योंकि आप मुकालमा निगारी के असूल बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा आज का सबक? मुझे यकीन है कि आपको आज का सबक पसंद आया होगा और आपने आज के सबक से खूब कुछ सीखा होगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। कल एक नए मौजू के साथ दोबारा मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।